नमस्कार दोस्तों, ITI करियर हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास के अंदर अपने टैप रिंच के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अपनी जो पहले की क्लास थी उसके अंदर अपने टैप के बारे में पढ़ा था और आज अपने टैप रिंच को पढ़ेंगे कि टैप रिंच अपना क्या होता है और कितने प्रकार के अपने टैप रिंच होते हैं, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, देखो सबसे पहले इसका परिचय। टैप रिंच क्या होता है? तो देखो भाई, जो अपना टैप होता है, टैप के अंदर मैंने आपको दो दो प्रकार बताए थे टैप के। एक तो होता है अपना भाई हैंड टैप और दूसरा मशीन टैप। हैंड टैप होता है उसको अपने बाई हैंड के द्वारा ऑपरेट करते हैं और जो मशीन टैप है उसको बाई मशीन के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। तो जो अपना हैंड टैप होता है उसको अपने हाथ से ऑपरेट करेंगे तो उसके लिए जो अपना टैप होता है हैंड टैप, उसके सेंक के ऊपर एक स्क्वायर भाग होता है और उसके अंदर अपने टैप रिंच को फंसा के और उसको घुमाने का काम करते हैं। ठीक है, तो अपना जो टैप रिंच है ये क्या है भाई? ये एक औजार है जो कि टैप को घुमाने का काम करता है, टैप को ऑपरेट करवाने का काम करता है। ठीक है, तो देखो टैप के संबंध में अपने बोल सकते हैं टैप एक क्या है भाई? टैप होल्डिंग डिवाइस है। ठीक है, क्या है? होल्डिंग डिवाइस। होल्डिंग डिवाइस, या फिर हम इसको एक नाम और दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं भाई? ऑपरेटिंग टूल बोल सकते हैं। ऑपरेटिंग टूल इसको बोल सकते हैं। टैप रिंच अपना क्या है भाई? एक होल्डिंग औजार या फिर ऑपरेटिंग टूल है। ठीक है, उसके बाद में अगली चीज आती है कि ये किस पदार्थ का बना हुआ होता है, किस पदार्थ से निर्मित रहता है। तो देखो, पदार्थ के संबंध में आपको ध्यान में रखना है कि अपना जो टैप रिंच होता है ये ठोस कास्ट आयरन या फिर इस्पात से निर्मित रहता है। ठोस कास्ट आयरन या इस्पात। ठीक है भाई, तो ये बात हो गई इसके इंट्रोडक्शन के संबंध में। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और आगे अपने देखते हैं कि अपना जो टैप रिंच होता है ये कितने प्रकार का होता है। तो देखो इसके प्रकार, इसके अंदर सबसे पहला प्रकार है इसका भाई सॉलिड टैप रिंच। सॉलिड टैप रिंच। अब देखो सॉलिड टैप रिंच है, इसके अंदर क्या बात होती है। देखो देखो सॉलिड टैप रिंच होता है, इसके अंदर क्या होती है कि एक या एक से अधिक स्क्वायर खांचे इसके अंदर बने हुए होते हैं और उसके अंदर अपने क्या करते हैं भाई? टैप को पकड़ के और इसको घुमाने का काम करते हैं। ठीक है, इसकी जो साइज है उसको अपने कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, ये फिक्स रहता है भाई। एक ही पार्ट के अंदर बना हुआ होता है, इसलिए इसको सॉलिड टैप रिंच कहते हैं। ठीक है, इसमें एक या एक से अधिक स्क्वायर खांचे बने होते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक या एक से अधिक क्या बने होते हैं भाई? स्क्वायर खांचे बने होते हैं जिसके अंदर अपने टैप को फंसा के और इसको क्या करते हैं? यूज करते हैं। अगली बात कि इसको अपने समायोजित नहीं कर सकते, इसको एडजस्टेबल नहीं कर सकते हैं। इस टैप रिंच को समायोजित नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो इसके डायग्राम के ऊपर चलते हैं और इसके डायग्राम के माध्यम से इसको समझते हैं।
देखो एक बार। देखो ये अपना सॉलिड टाइप टैप रिंच है, जिसके अंदर अपने देखेंगे तो दोनों तरफ ये हैंडल रहते हैं जिसके द्वारा इसको पकड़ के घुमाया जाता है, ठीक है। और बीच के अंदर देखेंगे तो एक स्क्वायर खांचा रहता है। ये अलग अलग साइज के खांचे इसके अंदर अपने टैप को पकड़ के और टैप को ऑपरेट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये अपना पहला प्रकार हो गया। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में एक के बाद में दूसरा दूसरा आता है अपना एडजस्टेबल टैप रिंच। एडजस्टेबल टैप रिंच। एडजस्टेबल टैप रिंच, इसके अंदर देखो क्या होता है कि इसके अंदर समायोजित जबड़े होते हैं, एडजस्टेबल जबड़े होते हैं, जिनके द्वारा अपने क्या कर सकते हैं भाई, इसकी साइज है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो एक से अधिक साइज वाले जो टैप है उसको इसके अंदर अपने आसानी से पकड़ सकते हैं। तो देखो इस टैप में समायोज्य जा होते हैं। क्या होते हैं भाई, समायोजित जा जा होते हैं, एडजस्टेबल इसके अंदर जबड़े रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगली बात आती है कि इसके अंदर जो जबड़े रहते हैं उस जबड़ों के अंतर्गत क्या होता है भाई, एक वी खांचा कटा रहता है, ठीक है। दो जबड़े होते हैं और दोनों जबड़ों के मध्य वी खांचा बना होता है, और वी खांचा जब मिलता है तो वहां पे स्क्वायर बनता है, ठीक है। इस टाइप के जा में वी खांचा वी खांचा होता है, ठीक है। अगली बात, दोनों जबड़ों के मिलने पर दोनों जबड़ों के मिलने पर स्क्वायर खांचा बनता है। जब दोनों जबड़ों को मिलाएंगे तो दोनों के अंदर वी खांचा कटा हुआ होता है, और जब दोनों वी खांचे मिलेंगे तो क्या बनेगा, एक स्क्वायर खांचा बनेगा, और उसके अंदर अपने क्या करते हैं भाई, जो स्क्वायर टैंग है उसको इसके अंदर फंसाएंगे, ठीक है। अब अगली चीज देखो, अगली चीज आती है इसका यूज। यूज के संबंध में क्या है भाई, तो यूज के संबंध में ये बात है कि इसके द्वारा अपने अलग अलग मानक साइज के टैप है उसको अपने आसानी से इसके अंदर पकड़ सकते हैं। अलग अलग मानक साइज के टैप को पकड़ सकते हैं, ठीक है। अलग अलग साइज के मानक साइज के जो टैप है, अलग अलग साइज के टैप है, इसको इसके अंदर होल्ड किया जा सकता है, और इसकी साइज है उसको अपने कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब देखो इसका डायग्राम है वो अपन देखते हैं। ये देखो, ये है अपना एडजस्टेबल टैप रेंज। इसके अंदर अपने देखेंगे तो इसके अंदर देखो दोनों तरफ ये हैंडल लगे हुए होते हैं, और इसके अंदर क्या होता है वे दो जबड़े होते हैं, और दोनों जबड़ों के मध्य में वी खांचा कटा रहता है, ठीक है। जब अपने वी खांचे हैं इनको आपस में मिलाते हैं तो स्क्वायर भाग बनता है। इन दोनों के मध्य अपने टैप है उसको पकड़ के और इसको घुमाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना एडजस्टेबल टैप रिंच। उसके बाद में आगे चलेंगे। अगला टैप रिंच आता है अपना टी हैंडल
टी हैंडल टैप रिंच। ठीक है, टी हैंडल टैप रिंच। अब देखो इसके संबंध में क्या इंपॉर्टेंट बात थी। देखो टी हैंडल टैप रिंच है, इसके अंदर सबसे पहली बात कि इसकी जो आकृति होती है वही वो अंग्रेजी के टी अक्षर के समान रहती है। आकृति कैसी रहती है? वही अंग्रेजी के टी अक्षर के समान रहती है। ठीक है, अंग्रेजी का जो कैपिटल टी होता है उसके समान इसकी आकृति रहती है। उसके बाद में अगली बात आती है कि ये जो अपना टी हैंडल टैप रिंच होता है, इसके अंदर एक चक रहता है। भाई क्या होता है? इसमें एक चक होता है। ठीक है, और चक के अंदर दो जबड़े रहते हैं। क्या रहते हैं भाई? चक में दो जबड़े रहते हैं, जिसके अंदर अपने क्या करते हैं भाई, जो अपना टैप है उसको इसके अंदर पकड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगली चीज आती है इसका यूज। तो देखो इसके द्वारा भी अपने अलग अलग साइज के टैप को पकड़ सकते हैं, लेकिन इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि अपने गहराई के अंदर टैपिंग कर रहे हैं तो वहां पे हम इस प्रकार के टैप है उसको काम में ले सकते हैं। गहराई में टैपिंग करना। अब देखो डायग्राम के माध्यम से इसको देखेंगे। ये देखो ये है अपना टी हैंडल टैप रिंच। इसके अंदर आप बिल्कुल देख सकते हो कि इसकी जो आकृति है वो अंग्रेजी के टी अक्षर के समान बनी हुई होती है, और इसके अंदर एक चक रहता है। ये आप देख सकते हो चक है। चक के अंदर दो जबड़े रहते हैं जिसके मध्य में टैप को पकड़ सकते हैं, और अलग अलग साइज के अपने टैप है उसको इसके अंदर होल्ड किया जा सकता है। और देखो इसकी जो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी लंबाई है वो देखो अधिक है, और यहाँ पे टैप लगेगा तो अधिक गहराई के अंदर भी अपने इसके द्वारा क्या कर सकते हैं भाई, टैपिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई अपने भाई टैप रिंच, जिसके माध्यम से अपने टैप को ऑपरेट करते हैं। तीन प्रकार के टैप होते हैं अपने। ठीक है, कौन कौन से भाई? तो देखो पहला था अपना कौन सा, सॉलिड टाइप टैप रिंच, उसके बाद में एडजस्टेबल टैप रिंच, और तीसरा आता है अपना टी हैंडल टैप रिंच। ठीक है, उसके बाद में देखो अगली चीज आती है, वो भी अपने को ध्यान में रखनी है टैप के संबंध में। टैप ड्रिल साइज। देखो टैप ड्रिल साइज क्या होती है? जब अपने टैप के द्वारा चूड़ी काटने का काम करते हैं तो थ्रेड काटने से पहले अपने ड्रिल होल करते हैं। उस होल की गणना करना ही क्या होता है भाई, टैप ड्रिल साइज होती है। ठीक है, तो देखो आंतरिक चूड़ी कर्तन से, आंतरिक चूड़ी कर्तन से पूर्व छिद्र का साइज। ठीक है, आंतरिक चूड़ी काटने से पहले छिद्र का साइज है उसकी गणना करना ही क्या होता है भाई, टैप ड्रिल साइज होती है। अब देखो टैप ड्रिल साइज है, इसको निकालने के लिए इसका सूत्र है वो अपने को ध्यान में रखना होता है, जिसके माध्यम से अपने टैप ड्रिल साइज को निकाल सकते हैं। तो देखो सूत्र क्या है, टीडीएस। टीडीएस का मतलब टैप ड्रिल साइज। टैप ड्रिल साइज बराबर बड़ा व्यास अर्थात मेजर व्यास। ठीक है, बड़ा व्यास माइनस क्या करेंगे इसके अंदर, 2 गुणा चूड़ी की गहराई। ठीक है, टीडीएस बराबर बड़ा व्यास माइनस क्या करेंगे अपने 2 गुणा चूड़ी की गहराई है, इसको अपने माइनस कर देंगे तो अपना क्या हो जाएगा भाई, टैप ड्रिल साइज है वो हमें मिल जाएगा। अब देखो ये सूत्र किसके लिए है, ये मिलीमीटर के लिए है। मिलीमीटर के अंदर अपने टैप ड्रिल साइज को निकालना है तो वहाँ पे हम इस सूत्र को काम में ले सकते हैं। अगर हमें इंच के अंदर निकालना है, ब्रिटिश के अंदर निकालना है, तो अपने को क्या करना है, देखो उसके लिए टीडीएस बराबर बड़ा व्यास माइनस अपने क्या करेंगे इसके अंदर 1/,
1/प्रति इंच चूड़ियों की संख्या। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं इसको TPI, थ्रेड पर इंच। ठीक है, तो ये देखो ये सूत्र है, ये किसके लिए हो जाएगा, मिलीमीटर के लिए, और ये इंच के लिए हो जाएगा, ब्रिटिश के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो अपना जो टॉपिक था वो यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, अपना टैप है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अपने टैप है उसका परिचय पढ़ लिया, उसका प्रकार पढ़ लिया, टैप रिंच पढ़ लिया। ठीक है, अब अगला जो अपना टॉपिक आता है वो आता है डाई। टैप के बाद में आता है डाई। डाई को अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।